तरह की सिचुएशन चल रही है कोविड को लेकर, तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना दिन कैसे स्पेंड कर रहे हो, और जो महामारी हमारे देश में आई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज एज पब्लिक। um, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है जो भी हमारे आसपास हो रहा है। और हर रोज हर वक्त डर लगा रहता है कि अभी आप अपना फोन चेक करेंगे और अभी कुछ होगा। जब भी हम राइट। घर में भी होते हैं तो हर 10 मिनट पे एम्बुलेंस की आवाजें, न्यूज, ये सब कुछ देख के बस डर लगा रहता है, क्योंकि नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और लोग, मतलब पीपल आर लूजिंग लाइफ बिकॉज देर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मेडिसिन, बेड्स, आईसीयू एंड सो मेनी थिंग्स। सो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोविड इतना खतरनाक हो सकता है। और वो मतलब इतनी इतनी ज्यादा महामारी हो चुकी है कि इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। राइट। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं अपना दिन कैसे गुजरता है मेरा दिन। सबसे पहले तो ऐसे टाइम पे अपने आप को मेंटली सेन रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। नोइंग व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग अराउंड द कंट्री, व्हाट इज अभी, मतलब बिल्कुल इस इंटरव्यू से पहले आई हैड अ फ्रेंड कॉलिंग मी दैट some of his friends have lost their parents। ओ। 2 दिन पहले फादर की डेथ हो गई है। अभी घर पे मतलब मम्मी आईसीयू में है। ऐसी आपको चीजें सुनने में आती है तो आप बस ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि जितना घर पे हो सके हम घर पे ही रहेंगे। राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम चलते रह मतलब चल सकते हैं, बट लाइफ, वंस लाइफ इज गॉन, इट कैन नॉट कम बैक। सो ये सिचुएशन हम सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जो भी हमें गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, जो जो हमें डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो वैक्सीन को लेकर जो इंफॉर्मेशन है, वो हम ध्यान में रखें। और बस प्रे करती रहती हूँ हर वक्त कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए। और बहुत बुरा लगता है उन सब के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं, जिन्होंने अपना दोस्त खोया है, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। राइट। I get very speechless even thinking about this because it's very scary. It's हॉरिबल, very और scary. बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है ये सब। बहुत ज्यादा। बट हमें, आप सोचिए हम घर पे बैठे हैं तो हमें इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है। व्हाट अबाउट दोस डॉक्टर्स हु आर एक्चुअली दैट्स वन। गोइंग थ्रू एट द फ्रंट लाइन। मतलब आई एम हैविंग गूज़बम्प्स जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे इतना डर लग रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि जब उन्हें पता होता है कि उनके उनके सामने वाला पेशेंट इज has less chances, but they still have to pretend, or they still have to give hope to the family and everything that they go through. मतलब I can't even fathom, I can't even imagine what their stress must be। और उनको भी अपने आप को मेंटली सेम रखना पड़ता है। और सब लोग हेल्थ वर्कर्स से लेकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स से लेकर, आई थिंक इस वक्त अगर कोई हमारे हीरो हैं तो वो यही लोग हैं जो हमारी जान बचा रहे हैं। और जो अपने फैमिली को भी साइड में रख रहे हैं, जो खुद को भी साइड में रख रहे हैं, जो अपनी लाइफ को उन्होंने स्टेक पर रखा है, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता कि वो घर किस वक्त जाएंगे। मतलब राइट। मैं वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पे क्रेमोरिटेरियम पे भी लोग 20-20 घंटा, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। इट्स बस मैं और क्या बोल सकती हूँ। हम सब उनके लिए प्रे करें और बस घर पे रहे और गाइडलाइंस फॉलो करें। और जितना हो सके हम ये सिचुएशन को, इट्स अनकंट्रोलेबल, बट कहीं ना कहीं ये सब हमारे हाथ में ही है। तो जितना हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम करें। राइट। दैट्स ऑल दैट आई कैन से। राइट महिमा, अभी जैसे वक्त की डिमांड है कि लोगों को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर आप हमें बताएं कि आप कैसे खुद को फिट रखना पसंद करती है, कैसे मतलब खुद को इम्यूनिटी दिलाने के लिए क्या कुछ करती है आप। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका विटामिन सी इनटेक रहना बहुत जरूरी है। एंड आई एम नो प्रोफेशनल बाय सेइंग दिस, बट राइट। जो भी हम सुनते आ रहे हैं, जो भी हम वीडियोस देखते हैं, जो भी हमें डॉक्टर्स बताते हैं, मैं उतना ही गाइड कर सकती हूँ। जैसे हमारा काढ़ा हो, हल्दी वाला दूध हो, इतनी एंड फ्रूट इनटेक हम रखें, वेजिटेबल इनटेक रखें, प्रोसेस्ड फूड ना खाए। या फिर जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे नीचे चला जाता है, एंड अगर जैसे कि हमें पता है कि वैसे ही हॉस्पिटल्स की और बेड्स की कमी हो पा रही है, तो उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? योगा करके, कुछ 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 योगा के आसन है जहाँ राइट। आप ऐसे
लेट जाओ, या फिर एक्सरसाइजेस है फॉर 30-30 मिनट्स अगर आपको करे तो आपके ऑक्सीजन लेवल स्टेबलाइज हो सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुद के लिए खुद करनी पड़ती हैं. तो मैं मतलब आई ट्राई एंड वर्कआउट आजकल, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में यू ऑल्सो गेट अ मेंटल ब्लॉक जहाँ पे यू आर होपलेस, यू आर क्लूलेस कि अब क्या होने वाला है कल. बट दो कांस्टेंट फीलिंग है, एक तो है होप और एक है डर. राइट. तो मुझे मुझे लगता है कि इस वक्त हम बस ऐसी कुछ चीजें करें जिससे हम अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अपने आप को जो भी चल रहा है उससे इग्नोर कर पाए, बिकॉज इट्स द ब्रूटल रियलिटी. कल को हमारे आसपास हो रहा है, कल को हम भी इस सबका शिकार हो सकते हैं. तो हम बस अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें और ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो कैसे हम स्प्रेड कर पाए. सो छोटी छोटी चीजें हैं, विटामिन इनटेक, मल्टीविटामिन, हल्दी वाला दूध, काढ़ा हो, फ्रूट इनटेक हो, एक्सरसाइज आप ट्राई करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली घर पे रहे एज इन. और अगर मतलब मैं तो चाहूंगी कि आप मतलब कोई भी ना जाए, बट अगर जरूरत पड़ती भी है तो डबल मास्क पहन के करे, राइट. बाहर जाएं. That's all that I can say, but it's fearful. It's really fearful out there. महिमा, शूट्स को कितना मिस कर रही है और फैंस की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है शोज के लिए? और मतलब आई एम श्योर वो लोग आपको मिस करते होंगे ऑन स्क्रीन. Yes, बिल्कुल. I love camera. Camera has always been my first love. So मैं obviously set पे रहना बहुत पसंद करती हूँ, और I mean I've been doing that for almost a decade. राइट. तो मैंने अपनी मतलब अगर मैं भी 21 की हूँ तो मैंने अपनी आधी लाइफ सेट पे ही निकाल ली है. So obviously there's a part of me who doesn't like to stay home. बट कहीं ना कहीं मैं इस सिचुएशन को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानना चाहूंगी, जहाँ पे मैं वो चीजें कर पा रही हूँ जो शायद मैं हम हमेशा हमारे पास एक्सक्यूजेस होते थे कि यू नो टाइम नहीं मिला इसलिए ये नहीं किया, टाइम नहीं मिला इसलिए वो नहीं किया. सो अभी छोटी छोटी चीजें हों, जैसे कि रीडिंग करना, शोज देखना, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, किचन में थोड़ा सा कभी अपने फैमिली को कुछ बनाकर सरप्राइज करना. सो छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. बट मैं कैमरा, मैं अपनी स्क्रिप्ट, मैं सेट, क्रू, मैं मतलब द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर्स लाइफ, द होल प्रोसेस ऑफ मतलब एक्टर की, मतलब आई फील एक्टर की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि आप यू आर लिविंग अ फैक्चुअल स्टोरी एंड यू हैव टू मेक इट योर ओन. राइट. So वो मैं मिस कर रही हूँ. And I love acting. I'm missing camera, I'm missing set. But इस वक्त हमें वो करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हम सब के लिए, जो हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, रेलिवेंट हो, और वो घर पे बैठना. मुझे ऐसा लगता है कि जान है तो जहां है, Right. और ये सब कुछ रुक सकता है, बट once life is gone it cannot come back. So it's okay, the show will go on, but right now it's important for us to pause, Right. to observe. राइट. Yeah. महिमा, हमने देखा कि आपके म्यूजिक वीडियो आए, आपने तेलुगु में 2 फिल्में की है और टेलीविजन तो आप कर ही रही है. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग का, मतलब जब से आपने स्टार्ट किया और अब तक? और बड़े स्क्रीन में और छोटे स्क्रीन में मतलब क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? और होपफुली हिंदी में भी बहुत जल्दी दिखाई देंगे आप. Well, that's a brief question. Okay, so हाँ, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है. और जर्नी तो मेरी ऑब्वियसली टेलीविजन से शुरू हुई है, कुछ कमर्शियल से शुरू हुई है, एंड फॉर brief time of my career till now I've mostly done television. But कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि as an actor, especially आज के दौर पे हम सबको versatile होना, fluidity रखना बहुत जरूरी है. I don't really encourage when actors are being labelized that she is a TV actor or she is a theater actor. I think actor is an actor. Right. And to do that, सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और रिस्क लेना पड़ता है. सो फॉर मी टू स्टेप इनटू South films, or for me to try out web shows was a risk, and also in a way I got out of my comfort zone. Right. which is very important for me as an actor, because अगर मैं शायद वो स्टेप नहीं लेती तो आज मुझे दोनों मीडियम्स को लेकर डिफरेंसेस समझ में नहीं आते. एंड टीवी हो या वेब हो या फिल्म्स हो या
या एड कमर्शियल्स हो, सब में बहुत फर्क है. इवन साउथ फिल्म्स आई मिस्ड ऑन दैट. सो ऑब्वियसली टीवी पे being, I mean I've done a lot of shows as a protagonist. You have to, टीवी में आप एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट करते हो. यू नो यू वर्क फॉर 14 hours, you work for 20 hours, or we have to meet the deliveries of the episode on daily basis. So वो एक चीज होती है. आप एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में शूट करते हो, और जैसे वो एक इट्स अ सेइंग ना, गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आपके सेट पे आई है, सो आपको प्रिपेयर करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता. आपको अपने कैरेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स वर्किंग, और जो हमारा रन टाइम हो, या फिर जो हमारे टीआरपीस हो, उसके बेसिस पे रोज रोज ट्रैक्स चेंज होते हैं. सो टीवी इज अ वेरी, इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस वर्ल्ड. एंड आई ओ माय करियर टू टीवी, बिकॉज टीवी ने मुझे सिखाया है हाउ वन एक्टर इज ऑलवेज सपोज्ड टू स्टे ऑन देयर टोज. अपार्ट फ्रॉम दैट, web is something which gave me the opportunity to tap onto the roles that I never thought about. And वहाँ पे you get to, obviously वहाँ पे preparation आप ज़्यादा कर पाते हो, वहाँ पे taking बहुत अलग हो जाती है, because every medium demands a different type of acting. TV actors are considered to be loud, but I think that's also because the medium is such, the requirement is such. Whereas web is somewhere you have to be as real as possible, but that doesn't mean that TV actors are not real. So you know, it's to each its own, and it's a perception, and it's what the medium is demanding out of the actors. So web ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई as to how I can tone myself down, or how one actor is supposed to be as natural as possible. सिनेमाटोग्राफी काफी अलग थी, टेकिंग काफी अलग हो जाती है, आपको प्रिपेयर करने का टाइम बहुत अलग मिल जाता है. सो आई मीन these two are they are extremely different worlds. And साउथ की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेज हैज बीन द बिगेस्ट बैरियर. सो वो एक बहुत डिफिकल्ट सा चैलेंज था मेरे लिए ड्यूरिंग मॉसिगलू हो या वेंकटापुरम हो, because I as an actor, I have always believed in natural flow of acting. I don't cheat or fake my lines, because ultimately audience बेवकूफ तो नहीं है, उनको समझ में आता है कि एक्टर ने प्रॉम्प्ट किया है, या फिर एक्टर he's not actually saying the lines. So मौसिगुल्लू और वेंकटापुरम के बाद मैंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी भी थी, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा बैरियर था. But when I did those two films, I realized that I have to overcome those as an actor, because versatility is everything. Variety is the spice of life, and one has to keep on updating themselves, or constantly keep changing, because that is the only constant. So I think I've never lost, I've never let go any opportunities that came my way. But also, having said that, I've always chosen characters which have had an essence, or which were based on real life, or the stories maybe were real. So all of that. So काफी मेरे experiences एक learning process रहे हैं मेरे लिए. And to also make a line between all three mediums, that here you have a certain demand, and the demand keeps changing on every medium. So I think that has constantly been a learning process, and I'm actually glad that I took these chances, I took these risks as an actor. Right. Any of your dream director, or any of your dream genre you wanna work in future? बहुत सारे हैं यार, मतलब we have such great, such brilliant filmmakers that I can't just choose one or two, but I'm going to talk about a few of them. My dream director, my dream filmmaker has always been Mani Ratnam sir. Right. Because he makes cinema look like magic. मतलब I get goosebumps every time I think about his films, चाहे वो बॉम्बे हो या so many of them, दिल से हो या they're just so many. So कुछ जो फिल्म्स हैं उनके, वो आपको एक अलग पैराडाइज में लेकर जाते हैं, and he makes you fall in love with the idea of love, या फिर जो भी उनका यूनिवर्स होगा स्टोरी का. Yeah, so Mani Ratnam sir, I also want to work with Imtiaz Ali, and there's so many of them, because I don't know, in a way
I have really enjoyed the way the idea of storytelling, which is very beautiful. And then बहुत सारे, so it's very difficult to choose for me, but yes, I want to work with the best of the filmmakers, the best of the scripts. Every मतलब हर एक एक्टर का वो ड्रीम ही होता है कि वो एक अच्छा रोल करे और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करे. राइट. So yeah. सो लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है, क्योंकि वो लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो कोई मैसेज होगा आपकी तरफ से उनके लिए? सबसे पहले तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि please stay home, please stay safe. This is, I mean, I'm not preaching, but I know कि आप हर वेबसाइट पे हर एक्टर से, हर इन्फ्लुएंसर से या हर किसी से आप यही सुन रहे हैं, but this is the need of the hour. And please let's just abide by the rules जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, जो हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो गाइडलाइंस हम, and get vaccinated however we can as soon as possible. So please follow the guidelines, follow the protocols, stay safe, and just try and keep yourself mentally sane as well, because इस वक्त हमारी mental health को भी बहुत फर्क पड़ सकता है, because हम बहुत लोगों के पास काम नहीं है, बहुत लोग घर पे बैठे हैं. So you know, being at home definitely takes a toll on your mental health. Right. But it's okay, you know, it's fine. We are all in this together, and it's okay to not to be okay. It's okay to not work at this point of time. But आप घर पे रहिए और you know, just stay safe. And apart from that, I will be back with a bang. I will not let the excitement go, or the curiosity that you guys have in your mind. So don't worry, Mahima Mukwana will be back. But till then, I also have a few photo shoots that I've done. So you can have a look at those. And yeah, till then, I will be back super soon. Thank you so much for talking to us and giving your time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.